ओम शांति। दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन है। टाइटल है अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होने की युक्तियां। इसमें फर्स्ट पॉइंट, हम सभी अलौकिक बाप के बच्चे दुनिया से निराले हैं। पारलौकिक और अलौकिक बाप दादा हमें यही पाठ पढ़ाते, तुम भाई भाई व भाई बहन हो, तो खुद को ये समझते हो कि दुनिया से हम अलौकिक है। समझते हैं सभी ऐसा? खुद का नशा हमें क्या रहता, लौकिक है या अलौकिक है? दुनिया से निराले है। जब हम निराले हैं तो दुनिया से कोई प्रीत है, आकर्षण है? दुनिया में कोई भी बच्चा नहीं जो सोचे मैं बहुत बड़ी अथॉरिटी का बच्चा हूं। हम तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। बाबा ने हमें बहुत बड़ी अथॉरिटी दी है। दूसरी पॉइंट है, कोई कोई कहते हैं हमारे जीवन में ये विघ्न आते हैं। मैं कहती, ये दुनिया है ही विघ्नों की। दुनिया माना ही कदम कदम में विघ्न। जहां चलो वहां विघ्न ही विघ्न है ही कांटों का जंगल, तो जहां चलेंगे वहां कांटा ही लगेगा। कोई कहते ये बड़े सहयोगी है। भल सहयोगी है, लेकिन बाबा को नहीं जानते। तो ये सहयोग देते भी कोई रूप से विघ्न रूप बनते हैं। चाहे कोई ज्ञान के खिलाफ बोलेगा, कोई कहेगा मैं तुम्हारे उद्देश्य को नहीं मानता, तुम्हारे भाई बहन के नाते को नहीं मानता, तुम्हारी नीति को नहीं मानता। न मानना ही माना हमारे लिए कोई न कोई विघ्न है। चाहे अपने माँ बाप हो, चाहे दोस्त हो, चाहे व्यवहार में कोई हो, सब विघ्न रूप बन जाते हैं। कहेंगे अगर तुम ज्ञान में चलोगे तो नौकरी नहीं देंगे, तो विघ्न तो अनेक है ना। अगर मैं ये सोचती रहूं कि विघ्न आया, मैं क्या करूं? कईयों के दिल में आता है कि क्या ज्ञान लिया और ही मुसीबत पाई। कि ये क्या ज्ञान लिया और मुसीबत आ गई, कईयों के दिल में आता है। ज्ञान शांति के लिए लिया, लेकिन और ही टक्करें खानी पड़ती है, सांस ही नहीं लेने देते। अब इसका जवाब क्या है? मैं कहती, विघ्न आना इस संसार का नियम है। विघ्नों को विनाश करना मुझ असंसारी का नियम है। संसार के नियम को खुद का नियम नहीं समझो। संसार की रीति है टक्कर देना, विघ्न डालना, ग्लानि करना, गाली देना, विरोध करना, वैरी बनना। लेकिन हमें संसार की रीति को, संसार के नियम को खुद का नियम नहीं समझना है। मैं तो असंसारी हूं, क्योंकि मैं अलौकिक की बच्ची हूं। वह संसार ही निराला है। चौथी पॉइंट, ब्राह्मण कुल में भी कोई कोई एक दो के लिए विघ्न रूप बन पड़ते हैं। अगर आज मेरी कोई महिमा करते तो कल गाली भी दे सकते। आगे बढ़ता देखेंगे तो ईर्ष्या करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो ग्लानि करेंगे। कहेंगे ये तो है ही जैसे बुद्धू। हंसूंगी तो कहेंगे चंचल है, चुप रहूंगी तो कहेंगे बुद्धू है। अगर सेंटर पर काम करूंगी तो कहेंगे सारा दिन सेंटर ही याद आता है, घर बार कुछ नहीं। अगर नहीं करूंगी तो कहेंगे यज्ञ नहीं थोड़ी है। अगर अपना तन मन धन सफल करेंगे तो कहेंगे कुछ तो फ्यूचर का भी सोचना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो कहेंगे मनहूस है। अगर ज्ञान के नशे में सब कुछ भूले हुए होंगे तो कहेंगे इतना नशा थोड़ी होना चाहिए। अगर नशा नहीं तो कहेंगे इसको तो बाबा पर निश्चय ही नहीं। पांचवी पॉइंट है, दोनों तरफ मुश्किल ही मुश्किल है। सिंधी में कहावत है,
चक्की का पूर नीचे का उठाओ तो भी भारी, ऊपर का उठाओ तो भी भारी, नहीं उठाएंगे तो पीस जाएंगे। अगर सिंपल रहते तो कहेंगे ये सन्यासी बन गया, अगर ठीक ठाक रहे तो कहेंगे इसे वैराग्य ही नहीं आया। आखिर क्या करूं? कभी बाबा भी मुरली में कहता, क्या नौकरी टोकरी करनी है? अगर नहीं करते तो कोई पूछता नहीं। अगर सीरियस रहते तो कहेंगे ये तो बहुत सीरियस है, अगर हल्के होकर रहते तो कहेंगे मर्यादा सीखो। अगर बहन की मानता हूं तो कहेंगे ये तो इनकी ही मानता है, अगर नहीं मानता तो कहेंगे ये तो मनमौजी है, ये मानने वाला थोड़ी है। ऐसे अनेक प्रकार की बातें डेली दिनचर्या में आती है। मैं उसमें क्या करूं? अगर इस बहन की सुनता तो दूसरे को ऐतराज होता, बड़ी की सुनता तो छोटी नाराज, छोटी की सुनता तो बड़ी डांटती है। आखिर भी मैं क्या करूं? आज बाबा रमतबाज बनकर सबके दिल की आवाज सुन रहा है। तो ये सभी के सवाल है जो सदा से ही चले आते हैं। तो दादी की कितनी अच्छी पॉइंट्स है क्लास की। जीवन भी एक नैया है, इसको चलाना होशियार मांझी अर्थात की खिवैया का काम है। इसके लिए पहली बात हमेशा समझो, जितना रुस्तम बनेंगे उतना रावण रुस्तम बनेगा। रावण क्या क्या करता, आप उसकी 100 बातें लिखो। कभी कुदृष्टि लाएगा, कभी संस्कारों की टक्कर में लाएगा, कभी ईर्ष्या में, कभी मेरेपन में, कभी जोश में उसकी 100 बातें कम से कम है। लेकिन हमें उसे 100% जीतना है। अब यहाँ चाहिए हमारी बारीक बुद्धि, अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि। उसके लिए हमारे सामने है श्रीमत। बाबा श्रीमत के जितने भी इशारे देता है वह सब हमारे सामने क्लियर आईने में होने चाहिए, उसी पर अपने को चलाओ। ठीक है। फिर 6th पॉइंट, हमें बाबा कहता तुम्हें पावन बनना है, माना सतो प्रधान बनना है। तो पहले पहले अपने को देखो, हम बिल्कुल ही तमो थे, हमें सतो में आना है। मैं सत्व गुण में कहाँ तक दृढ़ होती जा रही हूँ। अपनी सत बुद्धि से, अपनी शीतलता की शक्ति से, सत श्रीमत से, बुद्धि साफ होने से हम उनको राइट वे में सामना कर सकते हैं। अगर मेरी सत्व गुण की स्थिति नहीं है तो मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं। सत बुद्धि हो, श्रीमत के अनुकूल हो, आप वहां पर खड़े होकर फिर अपना जो कुछ विघ्न आवे उसके सत असत की तुलना करके फिर जज करो। उस सत्व गुण में रहने से जो कभी बुद्धि में रजो तमो के अवगुण आते हैं वह पहले पीछे हटे, फिर जो स्वयं के संस्कार बहुत मेहनत कराते हैं वह भी ठंडे हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, हमसो देवता रहूं। तो सवेरे से रात तक देखो, मैं अपने को देवताई लाइन में लिए जा रहा हूं। देवतापन की क्वालिफिकेशन इमर्ज होती जाती है। देवता माना ही सत्वगुण। सत्वगुण आते हैं श्रीमत से। पहले तो अपने को शीतल करो। शीतल बनने से आवेश, जोश के संस्कार शीतल हो जाएंगे। फिर नशा रखो, हम किस अथॉरिटी के बच्चे हैं। जब ये नशा है तो बुद्धि सदैव ऊपर में रहती है, दूसरी बातों में नहीं जाती। चाहे कोई भी सामने आए, हमारी बुद्धि देह देह के व्यवहार तरफ नहीं जाती। फिर 7वीं पॉइंट, अपने को सदैव वेरी वेरी लकी समझो। वेरी लकी समझने से विघ्न सहज ही विनाश कर सकेंगे।
पता नहीं मेरी तकदीर में क्या है, ऐसा संकल्प उठाना माना संशय, मालूम नहीं चल सकूंगा या नहीं। जाता हूँ ब्राह्मण परिवार में तो ये टक्कर आता, दुनिया में जाता तो ये विघ्न आते। आखिर क्या करूं, ये संकल्प भी संशय की निशानी है। मैं वेरी लकी हूँ। लकी उसको माना जाता है जिसे दुनिया की अनेक ठोकरें आती। पत्थर भी पूजनीय तभी बनता जब पानी की अनेक चोटें खाता। इसलिए कभी किन्हीं बातों से थको नहीं। मैं हमेशा समझती कि पेपर आना माना मुझे लकी बनाना, विघ्न आना माना भाग्यवान बनाना। अगर पेपर ही नहीं दिया तो मुझे विजयी कौन मानेगा। 1000 पेपर आए तो भी मैं 100% पास रहूं। हर एक अपना अपना पेपर ले, पढ़ाई ही मेरा पेपर है। सारा ब्राह्मण कुल मेरा मास्टर है। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने मिलता ना। तो कोई भी मेरे सामने आता तो बुद्धि में यही रहता है कि ये मेरे से कितनी रूहानियत भर कर जाएगा। जितना उसको आत्मिक शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, उतना ही मुझे मार्क्स मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।